हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं सतविंदर भाटिया सुखमनी इमिग्रेशन से आपका स्वागत करता हूं। और आज मेरे साथ हैं मनिका अजमानी। शी इज़ फ्रॉम दिल्ली। और मनिका का अभी अभी 2 दिन पहले ही एक्सप्रेस एंट्री में पीआर आया है। हम सारी बात मनिका से करेंगे। एक छोटी सी इंट्रोडक्शन मैं मनिका के बारे में दे दूं। मनिका ने बैचलर्स कर रखा है कंप्यूटर साइंस में। एंड बैचलर्स करने के बाद मनिका शी वॉज वर्किंग विद वन ऑफ द टॉप आईटी कंपनीज इन इंडिया। दिल्ली में शी वॉज वर्किंग। एंड उसके बाद ये कुछ टाइम बाद यहाँ पर कनाडा आई, और कनाडा आके शी हैज़ डन फ्रॉम हम्बर कॉलेज शी हैज़ डन पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन्होंने किया था आईटी के अंदर ही। एंड देन शी अप्लाइड इन एक्सप्रेस एंट्री। हमारे थ्रू ही अप्लाई किया था, एक्सप्रेस एंट्री में अप्लाई किया। एक्सप्रेस एंट्री में भी इनका आ गया और पैरेलली इनका ओआईएनपी में भी आ गया। सो वी डिसाइडेड कि नहीं, हम एक्सप्रेस एंट्री वाला परस्यू करेंगे बिकॉज दैट्स फास्टर। सो एक्सप्रेस एंट्री वाला इनकी स्टेम कैटेगरी में आया था। तो स्टेम कैटेगरी में शी गॉट द चांस, और आज हम लोगों को फाइनल पीआर मिला है। मनिका, सबसे पहले थैंक यू सो वेरी मच। बिकॉज एज आई सेड कि हमेशा ना हर कोई अपनी जर्नी शेयर करने के लिए तैयार नहीं होता। बिकॉज कुछ लोग कैमरा शाई होते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हमसे नहीं बोला जाएगा, या हम शेयर नहीं करना चाहते अपनी जर्नी। बट एक चीज जरूर कहूंगा, तुम जितना मर्जी चीजें दिखा दो किसी को, लेकिन जो एक कैंडिडेट जो अपने बारे में बता सकता है, जो अपनी जर्नी शेयर कर सकता है, जो इनकरेजमेंट लोगों को आपकी जर्नी से मिल सकता है, आपके वर्ड से मिल सकता है ना, वो किसी चीज से नहीं मिल सकता। So your journey, how you got through, how you got your PR, that journey itself, आप लाख पासपोर्ट दिखा दो, लाख चीजें दिखा दो, लेकिन कोई इस चीज को, क्योंकि कैंडिडेट इज द बिगेस्ट प्रूफ, राइट? मेरा मानना हमेशा यही है। मनिका, बिल्कुल थैंक यू बिल्कुल। वेरी मच। इतने हम लोग पीआर करते हैं, एंड आई टेल यू, बहुत कम कैंडिडेट हमारी इस रिक्वेस्ट को मानते हैं कि नहीं, हमारे साथ कैमरा पे आके और अपनी जर्नी शेयर करें। मनिका इज राइट नाउ इन दिल्ली बिकॉज पीआर अप्लाई करने के बाद शी थॉट कि नहीं, मैं अपने पेरेंट्स को एक बार पहले मिल लूं, पता नहीं कितना टाइम लगेगा। और वो पता नहीं की बात देखो, अब लाइक शी जस्ट गॉट द पीआर, सो शी इज कमिंग बैक वेरी सून। सो मनिका, थैंक यू, एंड आई लेट यू स्पीक। हाउ यू आर फीलिंग राइट नाउ? सबसे पहले तो पीआर सामने देख के हाउ डू यू फील? बहुत अच्छा लग रहा है सर। मतलब इतना टाइम का प्रोसेस था, टू एंड फ्रो तो होता गया। हम्म। बहुत मेहनत करी है, आपने भी करी है। और डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करना, अपना सारा फाइल प्रॉपरली लगाना डिफिकल्ट काम है, बहुत केयरफुली करना पड़ता है। हम्म। तो अच्छा लग रहा है, मेहनत रंग लाई है सबकी, तो बहुत नहीं, अच्छा लग रहा मेहनत है। तो मनिका खाली हमारी नहीं होती है, राइट? मेहनत आपकी भी बहुत है। एक स्टेप स्टेप पे हम लोग बोलते हैं कि नहीं, हमें ये चाहिए मनिका, हमें ये चाहिए। या कोई भी कैंडिडेट हो, हम हमेशा कहते हैं कि हमें ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इस ऑर्डर में चाहिए, इस तरीके से चाहिए, राइट? इट्स अ बिग थिंग। और कई बार लोग उस चीज को समझने से इनकार भी कर देते हैं कि नहीं नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है। एंड दीज पीपल डू लुक इनटू, आपने देखा है, राइट? दे लुक इनटू स्मॉल स्मॉल थिंग्स, एक एक छोटा छोटा स्टेप, कि पीसीसी है कि नहीं है, मेडिकल कराया ठीक से कराया कि नहीं हाँ कराया, जी, हाँ जी। बायोमेट्रिक्स आपके पास आया आज। अब आज की डेट में हर कैंडिडेट को बायोमेट्रिक्स देना है, इरिस्पेक्टिव पहले दिया है कि नहीं दिया है। सो करेक्ट। एक एक छोटा छोटा स्टेप, एक एक स्टेप, फीस टाइम पे दी नहीं दी, राइट? फाइल कैसी थी, एक एक चीज, एक एक डिटेल। आई रिमेम्बर कि हम लोगों ने छोटी छोटी डिटेल, इवन ईमेल के भी पीडीएफ लगाए थे। बिल्कुल। मैं वही आपने मुझे काफी गाइड भी करा है इस चीज में कि क्या लगना चाहिए, क्या नहीं लगना चाहिए, और कितने डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। मैं अपना भी मैंने होमवर्क किया था, बट हम्म। इतना डिटेल्ड में नहीं पता होता किसी भी कैंडिडेट को। मैं मतलब बहुत लोग अपने आप से भी फाइल लगाते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। हम्म। लेकिन कई बारी चीजें छूट जाती हैं, कई बारी हमें नहीं पता होता कि क्या लगना है। जो रोज करता है ये काम, जैसे आपने मुझे बहुत गाइड किया, उसके लिए बहुत थैंक यू। शायद अगर मैं खुद से लगाती, मेरा मैं डॉक्यूमेंट्स करेक्टली ना लगा पाती, या जो भी है, ऐसे केसेस में वो रिजेक्शन का चांस नहीं लेना चाहिए, आई फील। दैट इज ट्रू, राइट? हमारे पास कई रिजेक्शन के केसेस भी आते हैं। कई सारे केसेस मैंने किए हैं जिसमें रिजेक्शन ऑलरेडी पीआर में हो चुका है और उनके कोई कसूर नहीं है, जेन्युइन केस है, हम्म। रिजेक्शन हो गया, वट एवर द रीजन, राइट? मैंने वो रिजेक्शन के केसेस भी इतने हैंडल किए हैं
कि ये रिजेक्शन हो गया सर, हमारा इस वजह से रिजेक्शन है, मेरा तो सीआरएस। और मुझे सीआरएस वाली भी, आप लाइक हाउ मच एफर्ट यू हैव टेकन कि सीआरएस को इम्प्रूव कैसे करना। हम्म। तो मल्टीपल टाइम्स, चाहे सेल्फिप हो चाहे वो आइल्ट्स हो, कितनी मेहनत पीछे होती है। एवरीबडी लुक्स एट द रिजल्ट कि हाँ पीआर आ गया, लेकिन वो इट्स जस्ट लाइक हम्म। एग्जाम्स, राइट? हम जब पढ़ रहे होते हैं, जब हम मेहनत कर रहे होते हैं ना, उसको कोई नहीं देखता। रिजल्ट है, ओ अच्छा फर्स्ट डिवीजन आई है, ओ डिस्टिंक्शन आई है, वो सब देख लेते हैं। लेकिन मेहनत जो होती है ना, वो दिखाई नहीं देती कई बार पीछे। बट बहुत मेहनत होती है। एंड यू कैन बिल्कुल रियलाइज होती है। कि आज उस स्टेप पे आके रियलाइज करते हैं कि नहीं, हाँ मेहनत बहुत थी। हम्म। लेकिन जैसे इसमें आप सेल पे या आइल्स की बात कर रहे हैं, ये अपने आप में काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं ये बहुत। एग्जाम्स, क्योंकि इससे काफी स्कोर बढ़ता है। मुझे पर्सनली सेल पेप की कोई नॉलेज नहीं थी। इवन मेरे आसपास जो लोग हैं उनको नहीं पता था कि सेल पेप दे सकते हैं या क्या होता है सेल पेप। हम्म। सब आइल्स देते हैं, जो खुद से भी फाइल करते हैं, जो मैंने नोटिस किया है, या मैंने भी जो सोचा था कि मैं आइल्स दूंगी, एंड वो बहुत डिफिकल्ट है। हम्म। उसमें स्कोर करना इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो मेरा वन ऑफ द मेन कंसर्न ये था कि मैं काम कर रही थी तब। तो मैं साथ साथ कैसे पढ़ूंगी आइल्स के लिए, मैं स्कोर उतना कैसे लाऊंगी जो मेरा डिजायर्ड स्कोर है। तो आपने मुझे गाइड किया था कि सेल्फ पिप देना चाहिए, तो मैंने वो दिया। एंड वो सिग्निफिकेंटली उसके स्कोर से बहुत फर्क पड़ता है। मतलब सेल्फ पिप इज इजियर, आई वुड से, एटलीस्ट मेरे लिए। नहीं, ये मेरे लिए सच है। काफी इजी रहा। यहाँ पर मैं ना ऑडियंस को भी, सारों को बताना चाहता हूँ कि एक चीज होती है कि आइल्ट्स, सेल्पिप और पीटी, तीन टेस्ट हैं। अब तीन हो गए हैं, पहले पीटी नहीं था, अब तीन हो गए हैं। ओके। राइट? मेरी रिकमेंडेशन सेल्पिप की तरफ इस वजह से होती है क्योंकि सेल्पिप सबसे पहली बात है सस्ता है। राइट, $280 है। सो एक तो कॉस्ट में $100 के करीब कम है बाकी दोनों के मुकाबले में। हम्म। दूसरा, जो सेल्पिप है दैट इज कैनेडियन इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, जो कि आइल्स की तरफ लोग सारे 99% लोग आइल्स की तरफ भागते हैं, क्योंकि हम्म। उनका कोई कसूर नहीं है, इसलिए क्योंकि उन्होंने आइल्स पहले दिया होता है। तो हम्म। उनको लगता है कि नहीं यही टेस्ट बना है। लोगों को तो सेल्फिप का नाम भी नहीं पता होता जब हम बताते हैं ना कि नहीं यू शुड गो फॉर सेल्फिप। एज द रीजन इज, वी से कि नहीं इससे आपका स्कोर इंप्रूव हो जाएगा। राइट? बट हम्म। कईयों को आइल्स अच्छा लगता है, सो दैट इज, हम लोग ये नहीं कहते कि नहीं आप ही ये, बट दैट इज समथिंग विच इज योर डिस्क्रिप्शन। बट व्हेन यू ट्राइड आइल्स, एक बार आइल ट्राइल्स कर लिया, तो फिर हम ये कहते हैं कि नहीं आप एक काम करो, सेल्फ पे ट्राई करके देखो एंड यू विल गेट, एंड सेम हैपेंड विद यू, राइट? तो वो छोटी छोटी करेक्ट। चीजें बहुत हेल्प करती हैं। एंड डॉक्यूमेंट कलेक्शन, डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन, हमने जब राइटअप लिखते हैं, एक समरी लिख के देते हैं, तो इसको इस तरह से लो जैसे हम एग्जाम देते हैं ना किसी यूनिवर्सिटी के, हम्म। कॉलेज के। साफ साफ लिखा है, दोनों तरफ बॉर्डर बने हुए हैं, अच्छा अच्छा लिखा है, लाइन ड्रॉ करी है, तो एग्जामिनर को भी चेक करने में मजा आता है। वो भी कहता है हाँ ये अच्छा पेपर है, फटाफट चेक करके हम्म। अच्छे नंबर दे के पास कर देता है। राइट? और यही चीज है, मेन चीज सारी जो है, एक इंडिविजुअल और एक कंसल्टेंट में यही फर्क है कि हम लोग इतनी बार वो चीजें कर चुके होते हैं, हमें पता है एग्जैक्टली exactly इसको क्या चाहिए, वीजा ऑफिसर को एग्जैक्टली exactly क्या चाहिए, और ये किस जगह पे आके ये कहेगा हाँ मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी, हियर इज योर पीआर। दैट इज द पॉइंट। ये नहीं है कि कैंडिडेट की प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कैंडिडेट हम्म। की कई बार नहीं होती। मेरे पास रिफ्यूजल के केसेस आते हैं ना, तो मैं उसमें भी कहता हूँ, मैंने कहा भाई तेरा कोई कसूर नहीं है, बट ये है ना तूने पेपर ठीक से नहीं लगाए, दैट इज द ओनली प्रॉब्लम। अगर यही पेपर तू ठीक से प्रेजेंट करता, तो यू शुड हैव गॉट द पीआर। अच्छा ये बताओ, हाउ इज मम्मी डैडी फीलिंग? बहुत खुश हैं, बहुत अच्छा लग रहा है उनको तो मम्मी कि डैडी को फिर कब इतने लाना है यहाँ पर? जल्दी। मैं एक बारी कार्ड ले लूं, उसके बाद आई अप्लाई देयर वीजा। देन यू कैन अप्लाई, इवन यू कैन गेट अप्लाई, फिर उसके बाद सुपर वीजा भी अप्लाई कर सकते हो। एंड दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड सक्सेस रेट। सो हाँ जी। पता क्या होता है, एक बारी एक बंदा घर का पीआर हो जाता है ना, एंड दिस आई एम टेलिंग फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस, एक बंदा पीआर हो जाता है ना, ये पक्का है कि फिर वो बाकियों की हेल्प कर सकता है। राइट? यू आर हम्म। योर सेल्फ, जैसे वो कहते हैं ना एरोप्लेन में, कहते हैं ना पहले अपने मुंह पे मास्क लगाओ, फिर दूसरे की हेल्प करो। तो व्हेन यू आर नाउ गुड, राइट, यू गॉट द पीआर, तो आप बाकियों की हेल्प कर सकते हो। मेजर चैलेंजेस क्या लगे, क्या चैलेंजेस आए, क्या लगा कि क्या क्या इश्यूज लगे कि जब हमने, व्हाट आर द, कहीं पर प्रोसेस में, इनके प्रोसेस में क्या चैलेंजेस लगे, कि क्या आप कहते हो, क्या एडवाइस कर सकते हो जो कैंडिडेट्स अब अप्लाई कर रहे हैं?
मेरे हिसाब से सिस्टम बड़ा अनप्रिडिक्टेबल है हम्म। ये। तो बहुत रेगुलरली चेंजेस आते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या पता आप जिस तरीके से पहले प्रिपेयर्ड हो और कुछ चेंज आ जाए, वो आपको अलग प्रिपरेशन करनी पड़े। तो अप टू डेट रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि अकॉर्डिंगली डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। मेन चैलेंजेस डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड ही थे, जैसे मेरी कुछ चीजें नहीं अलाइन कर रही थी रिलेटेड टू वर्क एंड स्टडीज से। तो मुझे उसको कैसे प्रूव करना है, उसके लिए मुझे किस तरीके के डॉक्यूमेंट्स लगवाने हैं, या अगर वर्क प्लेस से लेने हैं तो वो मुझे कैसे इकट्ठे करने हैं। तो वो काफी चैलेंजिंग था मेरे लिए, क्योंकि मैं अलग अलग नहीं दिखा सकती कि मैंने ये भी काम किया है, मैंने वो भी काम किया है। मुझे एक अलाइन काम दिखाना है जिसके बेसिस पे मुझे इनवाइट आएगा। बिल्कुल। तो वो थोड़ा चैलेंजिंग है कि डॉक्यूमेंट्स कैसे इकट्ठे करने हैं, प्रोवाइडेड काफी सिस्टम चेंज होता रहता है, तो उस या हिसाब ये से। आईआरसीसी का सिस्टम, यू यूज द राइट वर्ड एक्चुअली, जो वर्ड है ना, आई लाइक द वर्ड अनप्रिडिक्टेबल। ऑनेस्टली बहुत अनप्रिडिक्टेबल सिस्टम है। हम कोशिश करते हैं, हम इतना डाटा इकट्ठा करते हैं इनका, हम ऑलमोस्ट लाइक इनके 70-80% तक तो हम भी पहुंच जाते हैं कि अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे। लेकिन 100% हम भी नहीं प्रिडिक्ट कर सकते। ये काफी अनप्रिडिक्टेबल है। अचानक से कोई नई पॉलिसी ले आते हैं, अचानक से कोई हम्म। नया सिस्टम चीज ले आते हैं, वो हमें भी नहीं पता होता। हालांकि हमारे को एज अ ऑथराइज कंसल्टेंट हमारे को ये पहले ईमेल करते हैं, ईमेल्स आती हैं हमारे को, मैसेजेस आते हैं, सो वी डू गेट इंफॉर्मेशन। जनरल पब्लिक से ज्यादा इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है, लेकिन कुछ हमारा अपना डाटा भी होता है जिससे हम एनालिसिस कर लेते हैं। बट फिर भी आई लाइक द वर्ड अनप्रिडिक्टेबल। आईआरसीसी इज ऑलवेज अनप्रिडिक्टेबल। आपको नहीं पता कि ये अगला क्या करेंगे। सो मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि ना, तैयारी करो, अपनी तैयारी, आप अपनी प्रिपरेशन करके रखो। जितनी अच्छी आपकी प्रिपरेशन है ना, उतना अच्छा रिजल्ट है। एंड दिस इज नोन फैक्ट। जितनी अच्छी प्रिपरेशन है, हम्म। वो प्रिपरेशन करने वक्त ना, कई लोग नाराज भी हो जाते हैं कि सर आप बहुत डॉक्यूमेंट मांगते हो, सर जी आप ये कह रहे हो, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। मैं उनको बोलता हूँ कि ये चाहिए, प्लीज इसको इकट्ठा करो, ये चाहिए डॉक्यूमेंट। बिकॉज हम नहीं चाहते कि हमारे पास वीजा ऑफिसर वापस आए, हमारे पास सिर्फ पीआर आए, बस दैट्स इट। वापस ना बिल्कुल आए सही। हमारे पास, क्वेश्चनिंग ना आए उनकी। सो ये एक पूरा लेसन लर्न है कि किस तरह से हम लोग, एंड नाउ दैट यू हैव गॉन थ्रू इट, सो यू कैन एक्चुअली वाउच फॉर इट कि किस तरह हम लोगों ने, वी वर ऑलवेज ऑन द कॉल विद यू कि कैसे क्या क्या चीजें कहाँ से मिल जाएंगी। इवन छोटी छोटी चीज है, पीसीसी है, एक्सपायर हो गया है, राइट, तो दोबारा चाहिए। हम नहीं चाहते कि वापस आए हमारे पास। मेन चीज है कि जो वीजा ऑफिसर का कम्युनिकेशन है ना, वो सिर्फ यही होना चाहिए कि वीजा ऑफिसर कहे नहीं सब कुछ ठीक है, ये री पी आ रहा, दैट्स इंपॉर्टेंट। हम्म। मैंने एक चीज, ये अनप्रिडिक्टेबल चीज को लेके मैंने ये भी एक्सपीरियंस किया है कि आप डिले नहीं कर सकते अपना प्रोसेस। नो। मुझे याद है मैंने अपना थोड़ा सा डिले किया था। आई रिमेम्बर मेरा इक्विवेलेंट स्कोर आया था और मेरी तब फाइल नहीं लगी हुई थी। या लास्ट ईयर आया था मेरा। अगर मैंने फाइल डिले ना करी होती डालने के लिए, तो शायद लास्ट ईयर ही मेरा शुरू बिल्कुल। हो जाता प्रोसेस, और शायद दिसंबर तक आ भी जाता। चलो तो कोई बात नहीं, यू आर नॉट टू लेट, राइट। हाँ जी। आप सही जगह पे आए, सही जगह पे हुआ। ये बात हाँ जी। बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली पता क्या है कि हम लोग ना कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं, कॉम्प्लेसेंट की, अच्छा चलो कोई बात नहीं, देख लेंगे, कोई बात नहीं, हो जाएगा या कर लेंगे। राइट, वो जो चीज है यहाँ पर, ये कनाडा है, यहाँ पर हर चीज ना, लाइन, अगर आप लाइन में खड़े हो आपका नंबर आएगा। हम्म। अगर आपने लाइन में खड़े ही नहीं, मैं सोचता रहूंगा, अच्छा करता हूं, फिर नहीं आएगा। और मैंने यहाँ ऐसे ऐसे केसेस दे दिए, एक क्योंकि सीआरएस एक ऐसी चीज है, इट्स वेरी अनप्रिडिक्टेबल कि अगला सीआरएस हम्म। क्या आएगा, राइट। वो पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आपका सीआरएस मैच हो गया, आपका इनवाइट आ गया, यू आर लकी। अगली बार वो हो कि ना हो, यू नेवर नो। तो वो पॉइंट पे आपका सीआरएस आ गया, यू गॉट इट, एक बार इनवाइट आ गया, सब कुछ फ्रोज हो गया, राइट। चाहे वो आपकी एज हो, वो भी फ्रोज हो गई। अब अगर आपका बर्थडे भी आ जाता है, डजेंट मैटर, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आपके पास इनवाइट आ गया, फ्रोजन, दैट्स इट, राइट। उसके बाद आपका सब चीजें फ्रोज हो गई। सो वो पॉइंट है कि इनविटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनविटेशन आना चाहिए। इनविटेशन आए, आप इनविटेशन के ऊपर काम करो, सही फाइल, ये नहीं है कि बस आज इनविटेशन आया कल फाइल लगा दो, नो, ये फाइल वापस नहीं आती हैं।
right? So anything you give it to them is gone. So prepare, prepare, prepare. जितनी तैयारी आप कर सको, जितनी अच्छे से, 2 बार देखो, 4 बार देखो, रिविजिट करो। इसीलिए आपको गवर्नमेंट 60 डेज देती है, 60 दिन मिलते हैं। हम्म। तैयारी करो, प्रिपेयर करो, सब चीजें तैयार करके रखो। गुड। सो मनिका, आगे क्या क्या प्लान है? आगे के अभी इमीडिएट तो यही है कि आना है, वापस आना है फिर कार्ड गुड। लेने के लिए। उसके बाद उम्मीद करती हूँ जॉब अपॉर्चुनिटी मेरे लिए बढ़ जाएगी ऑफ आफ्टर कोर्स पीआर। काफी ज्यादा। सबसे हाँ बड़ा जी। एडवांटेज आपके हाथ में अब जो है, राइट, सी देखो, एक कंपनी कोई भी हो, मेरी कंपनी है, मैं अपनी कंपनी में हूं, तो मैं भी जब हायर करूं किसी को, ये मैं ये सोचता हूं कि मैं उसको क्यों ना लूं जो यहाँ पूरे तरीके से रहेगा, जो मेरे पास हाँ जी। लॉन्ग टाइम रहेगा, या जिसके पास पूरी राइट्स हैं, राइट? सो नाउ यू हैव द राइट्स, राइट? सो व्हेन यू से यू आर अ कैनेडियन पीआर कार्ड होल्डर, कंपनी एक अलग नजरिए से देखती है। उनको पता है ये परमानेंट रेजिडेंट है, पक्का रहेगा, वर्ड है परमानेंट रेजिडेंट। वेयर एज जब आप पीजीडब्ल्यूपी पे होते हो, तो उनको पता है ये टेम्परेरी है, तो उनका नजरिया बदल जाता है। ये जो व्यू पॉइंट है ना, इसको 360 डिग्री शिफ्ट कहते हैं। पूरा 360 डिग्री शिफ्ट है। एचआर की टोन बदल जाती है कंपनी में, और ये मैंने खुद हाँ एक्सपीरियंस जी। किया है। एचआर की ना बिल्कुल लैंग्वेज ही बदल जाती है। ओ अच्छा 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 अच्छा, या प्लीज प्लीज हैव अ सीट, राइट? वो जो लैंग्वेज, जो टोन है ना उनकी, बिल्कुल चेंज हो जाती है। सो हाँ जी। एक्सप्रेस एंट्री का एडवांटेज एक तेरे को ये भी है कि ये नहीं है कि टोरंटो, बट यू वर इन टोरंटो, राइट? यू विजिटेड आवर ऑफिस। हम्म। तो ये भी एडवांटेज है कि ये टोरंटो ही नहीं, अगर अपॉर्चुनिटी बीसी में मिले, सस्कैचुअन में मिले, कैलगरी में मिले, क्योंकि कैलगरी की मार्केट है, और मार्केट्स हैं जो बूम कर रही हैं। सो अगर वहां पर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, अच्छा पे ग्रेड मिले, तो यू कैन गो देयर हम्म। ऑल्सो। यू आर नॉट टाइड टू अ प्रोविंस, ये नहीं है कि टोरंटो ही रहना है। हाँ जी। एक्सप्रेस हाँ एंट्री का जी। सबसे बड़ा एडवांटेज ये है। क्योंकि कई लोग ओआईएनपी में लेते हैं, तो फिर वो कहते हैं कि जय जो कुछ भी हो, ऑन्टेरियो छोड़ के जा नहीं सकते। लेकिन हम्म। तुम्हारे साथ ऐसा नहीं है, राइट? सो यू कैन कम टू ऑन्टेरियो, यू कैन फाइल, यू कैन वर्क एनीवेयर, एनी टाइप ऑफ जॉब, एनी कंपनी। सो वी लुक फॉरवर्ड कि जल्दी से हम लोग आपके हाथ से मिठाई खाएं, वो दिल्ली वाली मिठाई। बिल्कुल सर। बिल्कुल सर। राइट, हमारी फेवरेट है दिल्ली वाली मिठाई, तो हमारी ऑलवेज फेवरेट, राइट? सो वी लुक फॉरवर्ड व्हेन यू कम हियर। और आगे भी कभी भी कोई भी किसी किस्म का भी कोई भी इमिग्रेशन या वीजा रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी चीज हो, यू आर मोर देन वेलकम टू कम बैक टू अस। एंड अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप सिटीजनशिप है। हाँ जी। सो टाइम पूरा करके सिटीजनशिप लेना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यू आर इन आईटी फील्ड, राइट? आईटी में कैनेडियन सिटीजनशिप लेने का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है, एंड आई वांट टू टेल यू एंड टू माय ऑडियंस आल्सो, कि इफ यू गेट अ कैनेडियन सिटीजनशिप यू कैन वर्क इन यूएस आल्सो। सो आप यूएस में भी जाके काम कर सकते हो, लीगली काम कर सकते हो, विदाउट इवन एनी काइंड ऑफ वीजा। आपको यूएस, सो टीएन वीजा लेके आप यूएस जाके वहां पर यूएस में काम कर सकते हो। सो यूएस मार्केट इज वन ऑफ द बिगेस्ट आईटी मार्केट्स इन द वर्ल्ड, पर्टिकुलरली सिलिकॉन वैली की मैं बात कर रहा हूँ। न्यूयॉर्क एंड सिलिकॉन वैली, दे आर टू बिग मार्केट्स। सो कई लोग हैं, ये नॉट जस्ट यू, राइट? मैंने आईटी में बहुत लोगों के साथ काम किया है, ऑलमोस्ट लाइक एवरी बिग आईटी कंपनी के बंदों के साथ मैंने काम किया है। तो जब आईटी में लोग लेते हैं तो उनका एक ड्रीम होता है कि सर यूएस जाके काम करेंगे। मैंने कहा भाई ठीक है, सिटीजनशिप ले लो, एक बार सिटीजनशिप ले लो, कनाडा की कैनेडियन पासपोर्ट ले लो, यूएस जाके तुम्हारे को कोई रोक ही नहीं सकता, तुम यूएस जाके लीगली काम कर सकते हो। सो ये एडवांटेज बहुत बड़ी है, दैट इफ यू हैव अ कैनेडियन पासपोर्ट यू कैन वर्क इन यूएस। एंड कई लोगों का एक ड्रीम होता है कि नहीं, सिलिकॉन वैली में काम करना है, सो वो ड्रीम आप फुलफिल कर सकते हो। सो नाउ जी। पीआर कार्ड के बाद अगला स्टेप सिटीजनशिप है। सो दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, टाइम पूरा करो, सिटीजनशिप अप्लाई करो, एंड वंस यू हैव द सिटीजनशिप यू कैन डू दैट आल्सो, एंड यू कैन हेल्प योर सिबलिंग्स एज वेल एज योर पेरेंट। बिल्कुल सर। हाँ जी। सो थैंक यू मनिका, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा। आई वुड विश कि आप यहाँ पर हो और हम जल्दी जल्दी आपसे मिलें और आपकी मिठाई खाएं, राइट? एंड देन वी लुक फॉरवर्ड टू यू। हाँ जी, थैंक यू सर, आपको भी बहुत थैंक यू। मेरे को बिल्कुल आपने पूरे प्रोसेस में इतना गाइड किया है, और मतलब
कम्युनिकेशन गैप नहीं आने दिया बिल्कुल। जो डाउट्स थे वो क्लियर किए, जैसा सिचुएशन था उसके अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करी। तो मैं तो उस चीज से बहुत, तसल्ली होनी चाहिए बेसिकली। अगर आप खुद भी नहीं कर रहे हो काम, आप अगर किसी कंसल्टेंट के पास जा रहे हो, तो मेन बात होती है कि तसल्ली मिलनी चाहिए सामने से। तो मैं तो एक दिन भी, मुझे कोई डाउट्स नहीं आए। मैं बहुत, मेरे पेरेंट्स भी बहुत तसल्ली में थे कि मैं मतलब अच्छी जगह से मैंने फाइल लगवाई है, और काम हो जाएगा ये तो पता ही था। बाकी क्योंकि तसल्ली थी एट द एंड। ये बहुत बड़ी बात है। सी, जो कम्युनिकेशन होता है ना उस वक्त ना, नर्व्स जो होती है ना, एक बिकॉज इट्स लाइक अ एग्जाम, राइट? हर उस वक्त उतनी ज्यादा नर्व्स स्ट्रेस्ड आउट होती हैं। क्या होगा आगे, क्या होगा आगे, क्या होगा अब, क्या होगा? ये एक कॉमन हम्म। क्वेश्चन है। अच्छा, हम लोगों ने ये चीजें इतनी बार रिविजिट करी हुई हैं कैंडिडेट के साथ, सो हम लोगों की हमारी नर्व्स नहीं डरती हैं, क्योंकि हम लोगों ने वो बहुत बार किया है। लेकिन हमें ये जरूर पता है कि कैंडिडेट की नर्व्स जरूर हिली होती हैं उस वक्त, और वो बहुत स्ट्रेस है, क्योंकि उसको पता है कि जरा सी गलती, वो हिंदी में ना एक चीज कहते हैं, सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाली बात है। सो उसको हम्म। बहुत डर लगता है उस वक्त, और ये सच्चाई है। एंड हैंड होल्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि हम उस वक्त हैंड होल्डिंग करके चलें उसको, एक एक कम्युनिकेशन, कि आगे क्या करना है, आपको नेक्स्ट स्टेप क्या है, कैसे आगे चलना है, राइट? वो कम्युनिकेशन, फेथ और ट्रस्ट, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। और बहुत, मैं नहीं, हमारी पूरी टीम ऑफिस में सब यही कोशिश करते हैं, अगर कोई इस तरह की चीज हो, कोई भी अगर कम्युनिकेशन हो, जल्दी से जल्दी कैंडिडेट तक दिया जाए, और जरूरत हो तो उसको इमीडिएटली कॉल करके भी बताया जाए, ईमेल फॉरवर्ड की जाए, बताया जाए। ये एक इम्पॉर्टेंट, ये हमारा एक सेट नॉर्म्स है। हम बहुत इस चीज के ऊपर बिलीव करते हैं कि नहीं, कम्युनिकेशन डिले नहीं होना चाहिए। चलिए मनिका, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, कैमरे पे आके और सारी चीजें अपनी शेयर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच, वी लुक फॉरवर्ड, वी वांट टू सी यू हियर इन कनाडा वेरी सून। थैंक यू एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट टू यू एंड योर फैमिली। थैंक यू।